नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे मासिक राशिफल माह, वर्षा का माह, जुलाई का माह कैसा रहेगा आपके लिए। गर्मी थोड़ी सी कम होगी क्या? सेहत कैसी रहेगी? मान सम्मान की स्थिति क्या रहेगी? परेशानियों से निजात मिलेगी क्या? चर्चा आरंभ करें मित्रों, उससे पहले विनम्र अनुरोध, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है कृपया कर लीजिए। सबसे पहले काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। मंगल महाराज आपके बर्थ चार्ट पे कर्मा के घर में चल रहे हैं और कर्म के घर में चलेंगे। 28 जुलाई को वो कन्या में जाएंगे। तो पूरा जुलाई आप कह लीजिए कि आपके कर्म स्थान पे होंगे। जब मंगल कर्म पे होंगे तो सीधे उसका प्रभाव आपके लगन पे पड़ता है, इसलिए सेहत आपकी अच्छी रहेगी, थोड़ा बैक पेन को छोड़ के। मंगल केतु का गोचर एक साथ होना अंगारक योग बनाता है। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होना, विमान हेलीकॉप्टर का क्रैश होना, विश्व में युद्ध की परिस्थिति का होना, ये सब इसी का परिणाम है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के परिणाम मिल रहे हैं। जब मंगल केतु नियरेस्ट होंगे ना, नजदीक, कब बता देता हूं। तो जुलाई 12 जुलाई 13 23 जुलाई, जुलाई 20 के बाद से लेके जो समय है बहुत सावधानी से चलने का। अचानक क्रोध आएगा और क्रोध पाप का बाप है, क्रोध से बचना चाहिए। बड़ों से ऑफिस में थोड़ा सा दबाव बनेगा, पिता तो लोगों के साथ थोड़ा सा रिश्ते निभाने में दबाव बनेगा, लेकिन आपको सामंजस्य बनाना ही होगा। लाभ के घर में जाएंगे तो लाभ ही देंगे, 101% लाभ देंगे। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय बेहतर है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसे ये मघा का परित्याग करके पूर्व फाल्गुनी में आ रहे हैं 30 जून को। पूर्व फाल्गुनी शुक्र का नक्षत्र है, थोड़ा सा तेज, थोड़ा सा क्रोध, थोड़ा सा रिएक्ट करने की जो आदत है थोड़ा कम हो जाएगी। पूर्व फाल्गुनी शुक्र का नक्षत्र, पूर्व मतलब पहले की, फाल्गुन मतलब प्रसन्नता को वापस करने वाले, पहले की खुशियां, पहले की प्रसन्नता, पहले की चीजें रिटर्न ले लो भैया, वापस करो। तो स्वास्थ्य अच्छा तो मान सम्मान अच्छा, रिस्पेक्ट अच्छा मिलेगा। कर्म के स्वामी, क्योंकि कर्म से ही तो सम्मान मिलता है, सूर्य नारायण। सूर्य नारायण 15 जून से 15 जुलाई तक मिथुन में होंगे, 15 जुलाई से फिर कर्क में जाएंगे। जब ये मिथुन में है और उसमें भी आर्द्रा में है तो आपको सावधान रहना चाहिए। मतलब 22 जून से 5 जुलाई तक सावधान। तो जुलाई फर्स्ट वीक में आपको सावधानी के साथ सफर करना चाहिए। जुलाई 6 से चीज़ों को पुनः कनेक्ट करेंगे, तो जो नौकरी में परेशानी आई थी या परेशानी आ रही है उससे निजात मिलेगी, लेकिन 6 जुलाई के बाद, स्टार्टिंग से नहीं। कोई भी ग्रह किस राशि में कैसा है, उसके वनस्पत, वो किस नक्षत्र पे उसका परिभ्रमण हो रहा है। भारतवर्ष में आप भ्रमण कर रहे हो तो भारतवर्ष में तो राधे राधे है, लेकिन आप अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नियमों के तहत काम करेंगे। कई ऐसे प्रदेश हैं दारू लेके घूमिए, दारू खरीदिए, कोई प्रतिबंध नहीं है। अब गुजरात में, बिहार में दारू के साथ पकड़े जाइए, पुलिस वाले आपको पकड़ लेंगे, ठीक है। यूपी में जय श्री राम का नारा लगाइए, पश्चिम बंगाल में जय श्री राम का नारा लगाते ही हरकत में पुलिस आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, भारतवर्ष तो है लेकिन वहाँ पे सीमाओं में अलग अलग नियम बने हुए हैं। उसी तरह नक्षत्र है। तो आर्द्रा में थोड़ा सा नौकरी पे परेशानी, पिता से संबंधों में परेशानी आ सकती है, कृपया ध्यान रखिएगा। सूर्य नारायण की आराधना उपासना श्रेष्ठ फल देगी। जैसे ये कर्क में जाएंगे श्रेष्ठ फल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पाराशरी राजयोग का निर्माण होगा। इस माह में बड़े परिवर्तन को अगर आप देखें तो बुध महाराज आपके भाग्य के घर में होंगे, विदेश से लाभ, थोड़ा बैक पेन भी मिलेगा। चूंकि लाभेश अपने से लाभ में है, इसलिए यत्र तत्र सर्वत्र लाभ देगा। और ये एक दिन के लिए नहीं है,
ये 69 डेज के लिए है, 69 दिन। अब आप जो नए बच्चे होंगे उनको 69 समझ में नहीं आएगा, 59, 69, 79 समझ में नहीं आएगा, पुराने लोगों को समझ में आएगा। तो 69 डेज में बुध महाराज आपके इच्छित मनोकामनाओं की पूर्ति का मार्ग आपके लिए प्रशस्त करेंगे, सीधा सीधा प्रशस्त कर रहे हैं। बुध वक्री भी होंगे, 18 जुलाई से 11 अगस्त तक वक्री होंगे। वक्री का मतलब होता है, देखो किसी भी ग्रह का वक्री होना बहुत अच्छा परिणाम तो नहीं देता। अब YouTube की महिमा है कि वक्री ग्रह भी आपको माला माल कराएंगे, चलेगा, YouTube थंबनेल से चलता है दोस्त, चलाना पड़ेगा। लेकिन वक्री होने का मतलब ही होता है कि चीज़ों को रिपीट करना पड़ेगा, तो रिपीट करने के लिए तैयार रहिएगा। आप जो लेसन छोड़ देंगे उनको आपको रिपीट कराया जाएगा। सबसे अच्छा क्या है कि लाभ का स्वामी अपने से एकादश है, एकादश का स्वामी अपने से एकादश है, बढ़िया है। बहुप्रतीक्षित इच्छाओं की पूर्ति होगी, लेकिन क्या हो पाएगी? गुरु आर्द्रा में है, आर्द्रा का गुरु आर्द्र करता है मित्र। मैं आपको पूरा जुलाई तक सावधान करूंगा, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा जुलाई माह बहुत बेहतर जाएगा, नहीं। जुलाई माह संभल के चलने का, उसमें 7 जुलाई के बाद बेहतर होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। उसमें बुध भी सपोर्ट करेंगे, सूर्य नारायण भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो बुध शुक्र का जो प्रभाव है डेफिनेटली आपके लिए योग कारक होगा। शनिदेव भी वक्री हो रहे हैं। अब शनि महाराज का वक्री होना आपके लिए कुछ चीजों में रुकावट तो देगा। 13 जुलाई से 13 जुलाई को प्रातःकाल वक्री हो जाएंगे, वक्री होना शुरू होंगे। 28 नवंबर तक मतलब 138 डेज के लिए वक्री रहेंगे। वक्री शनि आपको शुभ फल देंगे। क्यों देंगे भाई? आपको ही शुभ क्यों देंगे? जो ग्रह वक्री होता है ना, जहां बैठता है उसके वनस्पत अपने पिछले राशि का फल देता है। ये वक्री ग्रह की विशेष बातें हैं। अतः शनिदेव आपके सुख के भाव को, सुख के प्रभाव को बढ़ाने वाले हैं, सुख को बढ़ा देंगे। बोलेंगे बेटा जाओ सुख देते हैं आपको, सुख के प्रभाव को बढ़ाएंगे। मतलब भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी से रिलेटेड वर्क कोई पेंडिंग में है, आप करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं, हो ही नहीं रहा है, कोशिश तो आप अनवरत कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो कोशिश आपकी रंग लाएगी। आपको उन चीज़ों में आराम मिलेगा, रिलैक्स तो मिलेगा ही मिलेगा। तो बुध वक्री, शनि वक्री, दो ग्रह वक्री। शुक्र महाराज 26 जुलाई तक मिथुन में है, 26 जुलाई को कर्क में जाएंगे। मिथुन में इनका जो गोचर है थोड़ा दबाव देता है, थोड़ा सा दबाव देगा। सप्तम का स्वामी अष्टम में, लेकिन विदेश का स्वामी अष्टम में, विपरीत राजयोग भी कन्वर्ट कराएगा। तो बाहर जाके आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बुध भी आपके यही बोल रहे हैं और शुक्र भी यही बोल रहे हैं। तो आप देखिए, दृष्टि दौड़ाइए, कहीं ना कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, स्थानांतरण के योग बन सकते हैं। राहु महाराज यथावत हैं और केतु महाराज भी यथावत हैं। केतु महाराज थोड़ा परिवर्तन करेंगे, 20 जुलाई से वृश्चिक नवांशा में आएंगे। वृश्चिक नवांशा आपका अपना नवांशा है, अंदर की एनर्जी प्रस्फुटित होगी। कुछ चीजें जो बंधी हुई हैं उनका बंधन टूटेगा, बंधन छूटेगा, आप दबाव से मुक्त होंगे। कर्मा के घर में केतु चल रहे हैं और इसका जो भी कर्म में दशम में ग्रह चले उसका सीधा सा इंपैक्ट, सीधा सा प्रभाव आपके लगन पे पड़ता है, आपके राशि पे पड़ता है। इसलिए केतु आपके वृश्चिक नवांशा में ही चलेंगे तो आपके ओरा को मजबूत करेंगे, आपके व्यक्तित्व को मजबूत करेंगे, आपकी पर्सनालिटी निखर कर आएगी, आपके अंदर गुप्त ज्ञान बढ़ेगा, आध्यात्मिक प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। राहु महाराज 20 जुलाई से वृषभ नवांशा में जाएंगे, बढ़िया है। वृषभ नवांशा आपके लिए व्यापारिक नवांश है,
व्यापार में गति देने वाला, इसलिए व्यापारिक गतिविधि में बढ़ाने की कोशिश करेंगे। शुक्र धन के कारक हैं, इसलिए यहां से आपकी रुचि थोड़ी सी शेयर मार्केट में बन सकती है। थोड़े से शेयर में आप पैसे लगाने की कोशिश कर सकते हैं, लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे लगाने चाहिए, लेकिन आप अपना महादशा अंतर्दशा देख लीजिए। गुरु और राहु आपस में एक्सचेंज करके बैठे हैं, वो राहु गुरु के नक्षत्र में और गुरु राहु के नक्षत्र में। तो आप देखिए, अगर आपके बर्थ चार्ट में इस तरह की स्थितियां परिस्थितियां बनी हैं, तब तो आप शेयर मार्केट में जाइएगा, वरना शेयर मार्केट, हजारों करोड़ों लोग शेयर मार्केट में हैं, लेकिन पैसे कितने परसेंट कमाते हैं? मुश्किल से 3 से 7% लोग पैसे कमाते हैं, शेष लोग पैसे गंवाते हैं। आप सर्च करके देख लीजिए। लेकिन जो कमा लिया उसके ओरा में, जैसे आईपीएल में कितने लोग करोड़पति बने, लेकिन गंवाए कितने लोग? करोड़ों करोड़ों लोगों ने लगाया, 2-4 लोगों को मिल गया, 1% तो नहीं आएगा। आपको कोई फ्री में पैसा दे। अगर शेयर मार्केट इतना ही अच्छा होता तो जो हमारे देश के शीर्षस्थ लोग हैं, मुकेश अंबानी जैसे लोग, ये अपनी एक टीम परचेज करते और टीम को ही लगाते थे, सारा पैसा शेयर में लगाओ भाई। हमारे आपसे तो ज़्यादा बुद्धिमान लोग उनके साथ रहते हैं। तो ये भी एक तरह का राहु का धोखा है, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। तो सावधानी के साथ आगे बढ़िएगा। गुरु को, सूर्य को मजबूत ही करके रखिएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सूर्य का मंत्र जाप अभी निरंतर करते रहिए। 6 जुलाई के बाद आपको आराम मिलेगा, लेकिन पूरा आराम आपको अगस्त में मिलेगा। मैं आपको पहले भी बताता आ रहा हूँ, अभी भी बताता चल रहा हूँ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। ग्रहों के अपडेट मैं आपको बताता चलूँगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।